Shall we start, बच्चों? शुरू करें हम लोग? क्या बोलते हो? Yes, Ashna. Where is MK today? He's not there. और कौन नहीं ज्वाइन किया? भूमि, MK, भूमि, then one more boy, शुभंकर. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन लोग. Are you ready, बच्चों? बोलो. Are you ready? कहाँ तक पढ़ा था पिछले क्लास में? याद करो बच्चों. Yes, kids. Do you remember how far we studied in the last class? Zainab, याद है? Hello, Zainab. Sir, is it Golgi apparatus? Just start किया था हमने and then we stopped, right? So are you ready now? Yes, sir. Golgi apparatus पढ़े? तो सबसे पहली चीज गोल्गी apparatus के बारे में कौन सी है? याद करो बच्चों. What do you remember? उसके दूसरे नाम जो मैंने बताए थे. आई होप यू पीपल रिमेंबर दोज नेम्स. यस बच्चों, याद है आपको दूसरा नाम क्या क्या है इसका, गोल्गी apparatus का? बोलो. Post office and traffic police of the cell. गुड, वेरी गुड. क्यों बोलते हैं पोस्ट ऑफिस? वो भी याद है ना? व्हाई पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? व्हाई पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल? याद करो. पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बिकॉज इट हेल्प्स इन समथिंग. समथिंग मतलब क्या? इट हेल्प्स इन, Urvashi, what was that? You studied yesterday also this. I hope you remember. It helps in post office में क्या क्या होता है? Sir, it helps in the sorting, packaging, and delivering of proteins. Very good. Sorting, packaging, and transport or delivery. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? Post office of the cell. Even I told you one more name. It is also called as. क्या था वो? It is also called as. बोलो बोलो. Dalton's complex. Dictyosomes. Okay, good one. Dictyosomes in plants. It is also called as dictyosomes in plants. Dalton's complex is also the name, of course. Yes, वो भी है, आपको पता है. और एक नाम बोला था मैंने, याद करो बच्चों, क्या था वो? One more name. Do you remember? भूल गए आप लोग. ये वाला नाम, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल. याद आया? हाँ बच्चों, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. डू यू रिमेंबर दिस बच्चों? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. नाउ वो डायरेक्ट करता है प्रोटीन्स को, इसलिए उसको ऐसा बोला जाता है. एनीवेज, ये प्रेजेंट किस में होता है, एब्सेंट किस में होता है? डू यू ऑल रिमेंबर? दिस आल्सो आई हैड टोल्ड यू पीपल. किस में प्रेजेंट होता है और किस में एब्सेंट होता है? याद है? प्रेजेंट तो हमें पता है, यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्शंस है कुछ, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एब्सेंट इन. सो किस में एब्सेंट होगा ये बच्चों, बताओ? चलो हो जाओ फिर. एग्जैक्टली, यहां तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था. इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. और किस में एब्सेंट होता है?
बोला था कुछ ऐसा नाम, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम में भी एब्सेंट होता है. नाउ द नेम गोल्गी apparatus इज बिकॉज ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड इट. याद है बच्चों कौन डिस्कवर किया था इसको? Yes children, do you remember this? It was discovered by Camillo Golgi. देखिए ना ये वाले साइंटिस्ट Camillo Golgi in the year 1898. तो उनके ऑनर में इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. किसने डिस्कवर किया वो भी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों. डू यू रिमेम्बर कहाँ डिस्कवर किया इसको? Nerve इसमें cell cat. कैट एंड समथिंग एल्स. ये बार्न आउल किसमें डिस्कवर किया था? नर्व सेल्स ऑफ कैट एंड बार्न आउल. इज इट क्लियर दिस मच? यहां तक मैंने बताया था पिछले क्लास में आई सपोज, है ना बच्चों? दिस मच आई टोल्ड यू नो, करेक्ट. अब आ जाओ आगे. आगे क्या एक और वर्ड बताया था एंड देन वी स्टॉप्ड. आई होप यू रिमेम्बर दैट. ये वाला वर्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन. याद करो बच्चों ये वाला वर्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन. डिड आई टेल दिस? याद है आप लोगों को बच्चों जोन ऑफ एक्सक्लूजन? किसी को? कैन एनीबडी टेल मी अबाउट दिस? जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है बच्चों? नहीं याद है? हाँ बच्चों, डोंट रिमेम्बर? जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब ऐसा एरिया जहां पे गोल्गी apparatus प्रेजेंट होता है और उसके आजू बाजू में कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है. डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट किड्स? ये वाला बताया था मैंने. प्रोटोप्लाज्म अराउंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स where no other cell organelles are present. I hope you remember this. याद आया बच्चों? बोलो, do you remember this? Please tell. बताया था ना ये? भूल गए आप लोग शायद से. ऐसा एरिया जहां पे गोल्गी apparatus के आजू बाजू में बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यू ऑल नीड टू रिमेम्बर दिस. इज इट क्लियर? और फिर आया इसका स्ट्रक्चर जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था. आई होप यू ऑल रिमेम्बर ऑल्सो. तो लेट्स डू दैट नाउ. इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अभी हम लोग. So are you ready? स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है इसके? आई होप यू ऑल रिमेम्बर इट. व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेम, क्या थी बच्चों? सिस्टर ने. गुड. क्या था वो सिस्टर ने? मतलब क्या होता है? याद करो. व्हेन आई से सिस्टर ने, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? It is a coin-like structure. यस. नंबर होता है 9 से 10 प्लांट सेल्स में. जब वो डिवाइड होने लगते हैं प्लांट सेल्स तो उसमें वो बढ़ जाता है. सो देयर आर 4 थिंग्स
सबसे पहला चीज होता है उसमें सिस्टर ने, और ये सिस्टर ने मतलब वो stack of coin like structures which will be present inside the cell in such a way that कैसे प्रेजेंट रहेंगे वो सेल में बच्चों? इट वुड बी लाइक, देखो अभी ये रहा आपका सेल, बराबर। सो इनसाइड दिस सेल यू हैव गॉट अ न्यूक्लियस, ये हमने पढ़ा था, और इसी न्यूक्लियस को चिपक के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। डू यू रिमेम्बर बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क के जैसा स्ट्रक्चर, याद आया? दिस स्ट्रक्चर, और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चिपक के होता है अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। एम आई राइट? इसी को चिपक के होता है अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। आई होप यू रिमेम्बर दिस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाजू में होगा आपका क्या? गोल्गी apparatus which will be looking like this, ये वाला, याद आया बच्चों? अब इसमें भी दो चीजें होती है। I mean, ये वाला हो गया आपका सिस्टर ने। हाउ मेनी सच कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट? 9 to 10 इन प्लांट सेल्स बोला मैंने, और ये बढ़ भी सकता है when cell will divide. So during cell division it may increase also, बराबर है? This much is clear. सिस्टर नहीं, तो इसके अंदर भी स्पेस होगा, दैट विल आल्सो बी सेम, कॉल्ड एज अ lacuna or hollow space filled with the fluid. Around this you will find small structures like this, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? वेसिकल्स। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2 विच आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इस पार्ट को बच्चों? इट इज कॉल्ड एज वेसिकल्स, बराबर है? ये रहा वेसिकल्स। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बोला था? ट्यूब्यूल्स। So there are some tube-like structures which may be present around this, like this, sometimes branched, sometimes unbranched, like this. और एक चीज होती है यहाँ पे हमने पढ़ा था, if you remember, Golgian vacuoles, जिनसे लाइसोसोम्स बनता है। Golgian vacuoles, which led to formation of क्या? लाइसोसोम्स। अब देखो इनका डिटेल्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस गोल्गी apparatus का सिर्फ दिस मच पार्ट का स्ट्रक्चर, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट इसमें दो साइड्स है। एक साइड है ये कॉनकेव साइड, और दूसरा साइड है ये कॉन्वेक्स साइड। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये जो कॉनकेव साइड है इसको कुछ बोलते हैं। हाँ यस बच्चों? सर ये डायग्राम की स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओह दैट्स सो सैड। मुझे लगा दिख रहा है, रुको। यहीं पे पढ़ते हैं, रुको। चलो आ जाओ वापस। कम बैक, आई विल टेल यू अगेन। ये सेल था अपना, अभी दिख रहा है ना बच्चों? अब इस Yes, सेल sir, में now it is visible. या आई सॉ दैट, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को चिपक के था अपना
ये सेल ऑर्गेनेल विच वाज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर है, याद आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, बराबर है। एंड नाउ यू हैव गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्लोज टू दिस, तो इसके बाजू में आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऐसा दिखेगा आपको, इट विल लुक लाइक दिस, ये रहा उसका सिस्टर ने, बराबर है बच्चों। उसके जो एजेस होते हैं वो ऐसे बल्ब लाइक होते हैं, एजेस आर लाइक बल्ब एंड इट हैज गॉट नाउ टू साइड्स, एक साइड ये है कॉनकेव साइड, तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, व्हाट डू यू कॉल दिस कॉनकेव साइड एज सिस, दिस कॉनकेव साइड इज कॉल्ड एज ए सिस or can also be called as cis or forming face, याद रखो ये नाम, cis और forming face। और ये जो अपोजिट साइड है, ये जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है या फिर अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको बोलते हैं ट्रांस फेस और कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। डिड यू गेट मी बच्चों, समझ में आया क्या? सिस फेस, ट्रांस फेस, सिस फेस का दूसरा नाम है फॉर्मिंग फेस, ट्रांस फेस का दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? मैच्योरिंग फेस, समझ में आया क्या इतना? प्लीज टेल मी। इसको याद कैसे रखोगे? देखो, ये वाला जो साइड है ये कॉनकेव है, ये वाला जो साइड है ये कॉन्वेक्स है कि नहीं? कौन सा वाला साइड कॉन्वेक्स और कौन सा वाला साइड कॉनकेव बच्चों, बोलो। ट्रांस मतलब कॉन्वेक्स और ये सिस मतलब कॉनकेव। तो ये जो कॉनकेव साइड है, ये यहां से जो रिलीज होने वाले प्रोटीन्स है, डू यू रिमेम्बर बच्चों, यहां से रिलीज होने वाले जो प्रोटीन्स होंगे उनको रिसीव करता है ये, तो जो रिसीव करेगा वो साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकेव साइड, सिस साइड और फॉर्मिंग फेस। ये पहले पहले अल्फाबेट याद रखो, FC फाउंडेशन कोर्स। हाउ डू यू रिमेम्बर दिस? FC मतलब फाउंडेशन कोर्स, और ये वाला जो है MT महेश ट्यूटोरियल। तो फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने वाले टीचर्स का पेट अंदर गया है, मतलब ये कॉनकेव हो गए, और जो महेश ट्यूटोरियल वाले टीचर्स हैं उनका पेट बाहर आ गया है ज्यादा खा खा के। तो यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट बाय एनी वे, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगता है उस तरह से याद रख सकते हो आप। समझा क्या? बताओ मुझे बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ बच्चों, प्लीज टेल मी, सो फार क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, Good. sir. ओके, चलो आ जाओ आगे। अब हम लोग इसके और डिटेल्स पढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को, इसमें ये सिस्टर ने तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। इसमें अभी दो साइड्स आपको ये याद रखनी है, सिस और ट्रांस। उसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू रिमेम्बर कि ट्यूब्यूल्स मतलब इसके आजू बाजू में कुछ ऐसे ट्यूब्स हो सकते हैं, समटाइम्स ब्रांच्ड समटाइम्स अनब्रांच्ड। इट माइट हैव सम ट्यूब्स व्हिच मे बी ब्रांच्ड और मे बी अनब्रांच्ड which arise from the cistern only, ये सिस्टरने से ही बनते हैं। फिर ये वाले जो एजेस है सिस्टरने के, these also can develop into these round or spherical bodies जिनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। यूजुअली ये कॉन्वेक्स एंड में रिलीज हो जाते हैं, तो ये साइड में दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स दिस कॉन्वेक्स साइड, वेसिकल्स बोलेंगे हम लोग, सिक्रेटरी वेसिकल्स, या एक और नाम भी है इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, microsomes, microsomes another name for the same, ये वाले। समझा बच्चों? they are also called as a microsomes present towards usually convex end। अब जो
कुछ और वैक्यूल्स भी बनते हैं और वो वैक्यूल्स यहीं पे रिलीज होंगे एंड दीज वैक्यूल्स नाउ विल बी कॉल्ड एज, अब उन वैक्यूल्स को हम लोग बोलेंगे लाइसोसोम्स। तो इनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं, so these will be referred as lysosomes. am I clear बच्चों? कुछ वैक्यूल्स ऐसे बनते हैं जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए रहेंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ऐसे वैक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम लोग? विल कॉल देम एज लाइसोसोम्स। इज दिस क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया क्या? बोलो। Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ो। अब अगली चीज है इसमें that you need to remember is अब यहां से जो राइबो ये वाले जो प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं, यहां से जो प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं, अब वही प्रोटीन्स यहां से जब पास हो जाएंगे, when they will pass through these lysosomes, then उसमें मॉडिफिकेशन होगा। अब ये मॉडिफिकेशन कैसे होगा? जैसे कि जब आ रहा था तभी वो प्रोटीन था, जब वहां से निकला तब वो प्रोटीन था। अब इस प्रोटीन में हो सकता है कि उसमें लिपिड ऐड हो, ठीक है, तो वो बन जाएगा लिपिड, यू कैन से लिपोप्रोटीन। जब इस प्रोटीन में लिपिड ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा लिपोप्रोटीन, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। अगर उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तो वो बन जाएगा फॉस्फोप्रोटीन। आर यू गेटिंग दिस बच्चों? दैट विल बिकम फॉस्फोप्रोटीन। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया तो वो बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। आर यू गेटिंग दिस बच्चों? प्लीज टेल मी। जब आ रहा था तभी Yes. सिर्फ प्रोटीन था, जब उस प्रोटीन में लिपिड ऐड हो गया तो बन गया लिपोप्रोटीन, जब फॉस्फेट ऐड हो गया तो फॉस्फोप्रोटीन, जब कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया तो ग्लाइकोप्रोटीन, और इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो आपको याद रखना है बच्चों। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड हो गया तो उसको बोलने का ग्लाइकोसाइलेशन, ये वाला प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। बोले तो क्या? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्रोटीन। याद रहेगा ये वर्ड बच्चों, ग्लाइकोसाइलेशन इज एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्रोटीन। और अगर लिपिड ऐड हो गया तो उसको ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं। फर्क याद रखो, ग्लाइकोसाइडेशन दोनों अलग अलग है। एडिशन ऑफ लिपिड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज टेल मी। इतना समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, समझा इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके अब यही लिपोप्रोटीन्स या यही ग्लाइकोप्रोटीन ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब यही ग्लाइकोप्रोटीन्स, यही लिपोप्रोटीन्स यूज हो जाएंगे। कहाँ यूज हो जाएंगे? दे विल बी यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना बच्चों, याद आया क्या? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? वही लिपोप्रोटीन्स या उसमें ही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट हैज गॉट लिपिड्स, इट हैज गॉट अ प्रोटीन्स। मतलब इसमें से कुछ प्रोटीन्स जब यहाँ पहुंचेगा, इसमें से कुछ लिपोप्रोटीन्स यहाँ यूज हो जाएंगे
इन द सिंथेसिस ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ इस सेल के बाहर भेजे जाएंगे एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर अदर फंक्शंस और अदर एक्टिविटीज। तो ये जो प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कुछ बोलते हैं, आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? याद करो, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट। सर भूल प्लाज्मोलाइसिस। गए ना रे, 9th स्टैंडर्ड का वर्ड है ये, देखो, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। याद आया? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बनता कैसे समझ में आया? लिपिड्स और प्रोटीन से। कहां से आए लिपिड्स और प्रोटीन्स? यही से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। समझ में आया बच्चों? बोलो। मतलब ये गोल्गी apparatus ने क्या किया? पहले सॉर्ट आउट किया, उसके बाद में उसको मॉडिफाई किया, उसके बाद में उसको डिलीवर किया। और यही रीजन है हम लोग इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज कॉमनली व्हाट? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इज इट क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी, फॉलोड और नॉट? Yes, sir. चलो, ये एक फंक्शन हो गया। अब कुछ और फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं इसी के। सो व्हाट आर अदर फंक्शंस? So when you talk about other functions, that will include, कल ही हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सेल प्लेट फॉर्मेशन। याद है ये वर्ड बच्चों? बोलो। सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है? किधर होता है ये सेल प्लेट? याद करो, गोइंग टू द फ्लैशबैक। अरे जब ये वाला सेल डिवीजन होता है उसमें साइटोकाइनेसिस, सेल वॉल हमने पढ़ा है, उसमें ये बताया था मैंने, याद करो क्या था उसमें? व्हेन वी स्पोक अबाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, मैंने बताया था आप लोगों को, ये आपका सेल है, इसमें जब दो नया सेल बनता है, ये एक सेल, ये एक सेल, तो उसके बाद में शुरू हो जाता है आपका कौन सा प्रोसेस? हाँ बच्चों, साइटोकाइनेसिस। इसके बाद में शुरू होता है आपका साइटोकाइनेसिस। व्हाट हैपेंस इन द साइटोकाइनेसिस? देयर इज, थोड़ा बड़ा सेल दिख रहा है मेरे को, इसे रुको। ओके, ये वाला सेल, ये वाला सेल बीच में कुछ रिलीज करता है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस। और ये सब्सटेंस मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट्स ऑफ, किस चीज के फ्रैगमेंट्स है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज के। और यही बाद में जाके बनाते हैं आपका मिडल लैमेला। डू यू रिमेम्बर बच्चों, मिडल लैमेला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? किसका बना हुआ रहता है ये? आशना, याद करो, मिडल लैमेला किस चीज का बना हुआ रहता है? डू यू रिमेम्बर दिस? हेलो, बोलो बच्चों। सेल वॉल में हमने पढ़ा था ये, डोंट रिमेम्बर? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। ऐसे कैसे भूल सकते हो आप लोग बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ रहता है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। डू यू रिमेम्बर दिस किड्स? हाँ कि ना? प्लीज टेल मी। हेलो, डू यू रिमेम्बर दिस बच्चों? तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। अब आ जाओ आगे। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट थिंग अबाउट इट। चलो, अब अगला फंक्शन सुनो। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस, यू गॉट अगला वाला फंक्शन क्या होना चाहिए? कि आप लोगों ने
ये वाला फाइलम पढ़ा था, नीडर या फाइलम, उसमें एक पॉइजन था इफ यू रिमेम्बर, जो स्टिंगिंग सेल्स में होता है प्रेजेंट, दैट इज रिलीज इनटू द एनिमल्स, एनिमीज ऑफ दोस सी एनिमल्स। याद है हाइड्रा में या जेलीफिश में वगैरह वगैरह में, याद आया बच्चों? नेमाटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट, याद करो, फाइलम नीडरिया। तो ये नीडोब्लास्ट में एक पॉइजन होता है, उस पॉइजन का नाम क्या था? किसी को याद है क्या? एनिमल किंगडम। यस बच्चों, एनीबडी रिमेंबर व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? ये हिप्नोटॉक्सिन। तो ये हिप्नोटॉक्सिन is also a kind of, or it is also prepared by गोल्गी बॉडीज। कौन तैयार करता है ये हिप्नोटॉक्सिन? गोल्गी बॉडीज तैयार करते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी, क्लियर है? उसके अलावा you also must be knowing about acrosome. Have you heard this part? Anybody? Acrosome in sperm, मालूम है कि नहीं बताओ मुझे, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। जैनब, हैव यू हर्ड दिस वर्ड एक्रोसोम? उपमन्यु, नील, उर्वशी, नहीं पता? No, sir. एक्रोसोम Yeah, the मतलब वो स्पर्म acrosome का हेड। penetrates the ovum, right? Yeah, that is the head of the sperm. If you remember, you must have studied sperm का डायग्राम में ये जो पार्ट है उसका हेड, यहाँ होता है उसका नेक, फिर इधर होता है उसका मिडल पीस, और ये होता है उसका टेल। तो जो स्पर्म का हेड है ये, इसके ऊपर या यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोसोम। इज इट क्लियर नाउ? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो ये एक्चुअली मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज है, और ये एक केमिकल रिलीज करता है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में एग का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। उस केमिकल का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा शायद से। एनीबडी रिमेम्बर नेम ऑफ दैट केमिकल? व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? हाँ बच्चों, ये है उसका नाम, हाइलुरोनिडेज। क्या बोला मैंने? हाइलुरोनिडेज इज द नेम ऑफ दैट स्पर्म लाइटिक एंजाइम। ये वाला एग को पेनिट्रेट करने में मदद करता है, तो इसीलिए सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडीज। और एक याद रखो लास्ट फंक्शन, आप लोगों ने ओवम के बारे में भी सुना होगा। एग, उसमें जो योक होता है, तो योक का सिंथेसिस को बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस। यू कैन रिमेंबर दिस, वाइटेलोजेनेसिस। मीनिंग क्या है वाइटेलोजेनेसिस का? दैट इज सिंथेसिस ऑफ योक इन द ओवम। समझा बच्चों? योक सिंथेसिस इन ovum is also another function of same thing. I hope you all are confident with this. Are you? समझा सब कुछ बच्चा लोग गोल्गी apparatus के बारे में? किसी को कोई दिक्कत? Yes kids, please tell me. बोलो बच्चों, सब लोग कॉन्फिडेंट है? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम? Shall we No proceed? problem. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अभी अगला वाला सेल ऑर्गेनल पढ़े, इसी से रिलेटेड है। अभी क्या क्या बोला था हमने? ऑर्डर में बोला था ना उपमन्यु, व्हाट वाज दैट? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद में बोला था गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या बोला था पढ़ेंगे? Lysosomes. लाइसोसोम्स। तो आर यू रेडी बच्चों टू एक्सप्लोर लाइसोसोम्स? बोलो मुझे, शैल वी? तैयार हैं आप लोग? तो हियर वी गो, लाइसोसोम्स, अगला सेल ऑर्गेनल। कुछ चीजें इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है, वो मुझे बताओ चलो पहले।
हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, या वो तो नहीं होगा पता आपको, बट एक वर्ड तो आपको पता है इसके बारे में, इट इज कॉमनली नोन एज, बोलो क्या बोलते हैं इसको कॉमनली बच्चों? Garbage bin of the cell. सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। सुना है कि नहीं सुना है ना बच्चों? सुसाइड बैग ऑफ द सेल, पढ़े हो कि नहीं ये नाम? टेल मी किड्स, हैव यू हर्ड द नेम सुसाइड बैग ऑफ द सेल? नो? तो सबसे छोटा, मतलब सबसे सिंपल है, छोटे बच्चों वाला ये। नील सुना था ना ये, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं सर। अब इसमें एक ही मेम्ब्रेन होता है बच्चों, रिमेंबर दैट इट हैज गॉट ओनली वन मेम्ब्रेन। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, इसमें एक मेम्ब्रेन होता है, तो इट हैज गॉट सिंगल मेम्ब्रेन, so you can remember this. और it was discovered by Christian D. Dove. इसके डिस्कवरी से रिलेटेड ये नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस पर्सन, Christian D. Dove. Dove, whatever way you need to remember. It was discovered by, इसलिए इसको Dove's bodies या particles भी बोला जाता है। It was discovered in the liver cells. हाँ, कहाँ डिस्कवर या कहाँ पे मिला था ये? लीवर सेल्स में मिला था। और अब आ जाओ, इसका जो नाम है ये किसी और ने दिया था, so that you should know बच्चों। So the term was given by somebody else. The term was given by नोविकॉफ। अब इतना ये सब याद रखना जरूरी नहीं है, नोविकॉफ एंड ऑल, बट जस्ट गिविंग यू, नोविकॉफ ने टर्म दिया था ये।